गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं पेयर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही और प्रीति रहते हैं वो दोनों निक्की से मिलने जाते हैं और जब वो निक्की से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निक्की की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेटर है और निक्की अपने कॉन्शियस माइंड पे भी आ चुकी है और वो खुद कहती है कि निशांत ने उसकी हेल्प करी है, ना कि उसे फंसाया था और ना कुछ किया था। ये बात सुन के दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है और वो निक्की से मिलने के बाद चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो चाहत को काफ़ी ज़्यादा बुलाती है बट चाहत आती ही नहीं है और इस बात पे अनन्या को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अब उसके आगे रात भर जो अनन्या रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो वेट कर रही रहती है कि चाहत अगर नहीं आ रही है तो कम से कम कॉल पर उसे मनाएगी, पर चाहत कॉल भी नहीं करती है। पूरी रात उसकी ऐसी निकल जाती है। फिर वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो चाहत रहती है वो अपने काम और इन सबसे फ्री होती है, अपने मॉम के साथ वो काम बता रही रहती है क्योंकि उसके घर पे गेस्ट आ चुके थे, इस वजह से उसका घर से निकलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था चाहत का। और वो अपनी मॉम को क्या कहती कि वो ग्रुप स्टडी के लिए जा रही है जब घर पे ऑलरेडी गेस्ट आ चुके थे। तो चाहत अपनी मॉम के साथ काम करती है और जब वो रात को फ्री होती है 10 बजे तो वो कॉल कर रही रहती है, लेकिन जब वो कॉल करती है तो उसको फ़ोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ का ही मैसेज आ रहा रहता है। मतलब वहाँ से बोल रही रहती है। तो चाहत बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और फिर चाहत ये सोचती है कि लैंडलाइन पे कॉल करूं कि नहीं, बट रात के 10:30-11 बज रहे थे और उसे ठीक नहीं लगा लैंडलाइन पे और उसने ये सोचा कि हो सकता है कि बैटरी ऑफ हो गई होगी, इस वजह से कॉल नहीं लग रहा है। तो चाहत यहाँ पर अपने कॉल को रखती है और वो फिर थोड़े टाइम के बाद सो जाती है। अनन्या काफ़ी गुस्से में रहती है, फिर वो इधर उधर देखती है, फिर वो चुपचाप खुद भी सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रहता है। जैसे मॉर्निंग का टाइम रहता है तो यहाँ से वैदी बहुत स्पीड में अपने मॉम के पास आकर बोलती है, मॉम आई एम वेरी नर्वस बिकॉज ये जो मैच है ना मॉम, ये जो मैच है वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर मॉम मैं इस मैच में खो गई तो मैं स्टेट के लिए खेल पाऊंगी और ये जो सिलेक्शन वाला मैच है मॉम, आई होप कि आई विल बी द बेस्ट 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 प्लेयर। तो उसकी मॉम कहती है, आई नो यू आर द बेस्ट प्लेयर, बट जो गुस्सा जो पैशन है वो बचा कर रखना। वही चीज़ तुम अगर प्ले करते टाइम निकालोगी तो तुम आगे बढ़ पाओगी। और थोड़ा दिमाग से खेलना, ना कि अपने एग्रेसिव पने से। तो वो कहती है कि मॉम मुझे बहुत टेंशन है बट इस बारे में मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। तो कहती है प्रीति को भी नहीं बताया? तो कहती नहीं मॉम मैंने प्रीति को भी नहीं बताया। तो कहती आज बता देना, शायद प्रीति कुछ हेल्प कर दे। तो वो हंसते हुए बोलती है, मॉम प्रीति क्या हेल्प करेगी, थोड़ी ना आकर वो मैच खेलेगी। तभी उसकी मॉम कहती है, समटाइम द पार्टनर्स गिव यू दैट सपोर्ट विच नो बडी कैन गिव यू। हम अपने पार्टनर को कंपेयर नहीं कर सकते बेबी किसी से। कभी कभार ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगती है कि हम खुद कर लेंगे, लेकिन पार्टनर का ये कहना कि आई विल बी देयर, ये भी एक मोटिवेशन और बहुत कुछ वे में काम करता है। तुम्हें पता है मैं डांसर हूँ? तो कहती हूँ पता है मॉम आप बहुत अच्छा भरतनाट्यम डांस करते हो। तो कहती हूँ तो जब तुम्हारे पापा मेरे पास मेरा जो फाइनल का डांस था, स्टेट डांस था, तो तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड तुम्हारे डैड से मेरी बातें ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि तुम्हारे डैड भाई इतने बिजी रहते थे अपनी लाइफ में और आज भी देखो बहुत बिजी रहते हैं, तो नहीं हो पा रही थी। पर जब तुम्हारे डैड ने मुझे मैं स्टेज पे जाने से पहले कॉल किया और ये कहा, ऑल द बेस्ट स्वीट, तुम बेस्ट से बेस्ट डांस कर सकती हो और ये डांस देखना सबसे मेमोरेबल डांस होगा। उस समय मुझे उनकी वो दी हुई बातें बहुत अच्छी लगी और मैं वहाँ डांस करने चली गई। मैं थोड़ी अपसेट थी कि ये डांस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है। फिर जब मैं स्टेज के वहाँ सामने खड़ी हुई
एंड आई सी योर फादर स्टैंडिंग मी, एंड वो इतना चेयर अप कर रहे थे कि देखने लायक था। जो डांस मैं नर्वस तरीके से करने वाली थी वो मैंने इंजॉय करते हुए किया। सो ये होती है पावर ऑफ योर पार्टनर। दैट टाइम माई मॉम एंड डैड, माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम देयर टू सपोर्ट मी, बट आई वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ माई पार्टनर। और तुम्हारे पापा आए थे तो कहते मॉम, योर मॉम डैड इज़ वेरी रोमांटिक एंड कूल ना। वैदे पूछती है तो वो अपनी बेटी की तरफ देख के बोलती है ही इज स्टिल, वो अभी भी रोमांटिक है, बस वो थोड़े से काम में बहुत फंसे हुए हैं। पता नहीं ये काम कब ख़त्म होगा और वो आएंगे। मैं भी तो उनका काफ़ी वेट कर रही हूँ। तो कहती हूँ मॉम आपकी डैड से बात हुई? तो कहती बात तो हुई है, वो थोड़ा काम में बिजी हैं, जल्दी आने की बोल रहे थे। तो वो कहती है ठीक है। अच्छा मॉम मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए तैयार होती है और निकलना है। तो कहती जाओ। और यहाँ से वैदे भी बहुत एनर्जेटिक वे में चली जाती है। सबके सब स्कूल पहुँच चुके रहते हैं। जब जैसे स्कूल पहुँचते हैं असेंबली का टाइम होता है। तो जो अब तो ऐसा रहता था कि असेंबली भी डिफरेंट हो जाती थी, क्योंकि सेक्शन वाइज क्लास वाइज सब डिवाइडेड था। तो अब प्रीति और वैदे तो भाई दूर दूर हो चुके थे, लेकिन बोलते हैं ना कि चाहे कितनी भी दूरी हो जाए, दिल में अगर करीबी है तो करीबी लगता है। तो वैसे ही वहाँ से दूर से देखती रहती थी कि प्रीति को मतलब असेंबली में, और असेंबली में प्रीति भी मुड़ मुड़ के कहीं ना कहीं वैदे को देखती थी। यहाँ पर दोनों का आई कांटेक्ट ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब वैदे असेंबली में खड़ी होती है तभी रिमझिम उसके आस आके बोलती कि ओए मजनू, कहाँ बिजी है? तो कहती कहीं नहीं यार। तो कहती तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है? तो कहती यार मैं बहुत नर्वस हूँ। एक्चुअली ये नॉर्मल मैच होता ना चल जाता, बट यार ये स्टेट सिलेक्शन वाला मैच है, तो मुझे बहुत सारा डर है कि काश मैं स्टेट के लिए सिलेक्ट हो पाऊँगी। और तुझे पता है मुझे स्टेट नहीं खेलना है, मुझे नेशनल में गेम खेलना है। मुझे ना इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम्म कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरुण कहता है फालतू का टेंशन मत लो, असेंबली कंप्लीट करो। तो कहता है हाँ तू तो बड़ा आया। तो कहता है करना, तुझे मैं बाद में बताता हूँ। ऐसे करके ये लोग सब अपनी असेंबली कंप्लीट करने लगते हैं। पर वहाँ पर जब चाहत आती है असेंबली में, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही रहती है कि अनन्या उसे दिखे, अनन्या नहीं दिखती है। ऐसे करके स्कूल ख़त्म हो जाता है, सॉरी असेंबली ख़त्म हो जाती है और सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर निक्की उन्हें वहाँ बैठी हुई दिखती है। तो एकदम से चाहत आके बोलती निक्की आर यू ओके? तो कहती यस आई एम ओके। तो प्रीति भी पूछती है निक्की व्हाई डोंट यू कम फॉर द असेंबली? तो कहती है आई वॉज फीलिंग नॉट वेल, बिकॉज मुझे ना अभी भी थोड़ा सा चक्कर टाइप लग रहा था तो मैं नहीं आ पाई। तो कहती ओके ओके फाइन, जस्ट ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर कि तुम्हें ठीक लगे। तो कहती कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है। तो काफ़ी अच्छे से निक्की की केयर करते। थोड़ी देर में जब एंटर होता है तो निशांत क्लास में एंटर्ड होता है और वो निक्की की तरफ देखता है और निक्की भी निशांत की तरफ देख रही रहती है। दोनों का आई कांटेक्ट काफ़ी डीपली होता है, बट निशांत बिना कुछ बोले अपनी क्लास में बैठ जाता है। निक्की की बहुत इच्छा होती है कि वो निशांत से बात करे। आज चाहत और निक्की दोनों साथ में बैठे रहते हैं क्योंकि अनन्या नहीं आई रहती है। वैसी चाहत एकदम से बोलती है प्रीति अनन्या क्यों नहीं आई है? तो प्रीति कहती है मेरी इस बारे में कुछ बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि कुछ तुम दोनों के बीच में हुआ था। तो कहती है कि अरे उन्होंने मुझे घर बुलाया था बट मैं नहीं जा पाई थी, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे और मैं रात के 10 बजे उनको कॉल करके बता ही रही थी, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। एंड आई ट्राइड अ लॉट बट कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा मॉर्निंग में उनसे बात करके क्लियर कर लूँगी, बट वो आई नहीं है। तो कहती जहाँ तक मैं अनन्या को जानती हूँ चाहत, उसे वो बात बुरी लग गई कि तुमने उसे कॉल करके या नहीं बुलाया, दैट्स वाई वो शायद नहीं आई होगी। अब
ये तो हमें आफ्टर स्कूल ही पता चलेगा जब हम उससे मिलेंगे। तो कहती है हाँ वो भी है। तो चाहत भी अब अपसेट होकर बैठ जाती है क्योंकि चाहत अनन्या का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। पर कहते हैं ना कि जब जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और जिसे देखकर हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, अगर वही क्लास में नहीं आया रहता तो मन नहीं लगता है। वैसे चाहत का भी कुछ मन नहीं लग रहा था। वो निक्की के साथ बैठी थी। निक्की उससे काफ़ी सवाल पूछ रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट चाहत एब्सेंट माइंड के साथ बैठी थी। तभी निक्की कहती कि क्या हुआ है चाहत। तो चाहत बोलती कुछ भी तो नहीं, आप पूछो ना क्या पूछो। तो कहती है मैंने 4 सवाल पूछ लिए तुमसे। तो तभी चाहत बोलती है सॉरी निक्की, मैं थोड़ा सा ना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट चल रहा है। तुम प्रीति से पूछ लो, प्रीति तुम्हें सब कुछ बता देगी। लेकिन प्रीति वहाँ पर काफ़ी बिजी रहती है। एक तो वो क्लास मॉनिटर रहती है, तो कर रही रहती है। जैसे ही निक्की प्रीति के पास जा रही रहती है, तभी प्रीति एकदम से बोलती है कि निक्की क्या हो गया। तो कहती है यार मुझे कुछ डाउट्स है, वो मैं चाहती हूँ कि तुम क्लियर कर दो। तभी कहती है यार सॉरी निक्की, मुझे एक्चुअल में अभी मैम ने बुलाया है। तो मुझे तानिया मैम ने बुलाया है और तानिया मैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मैं तानिया मैम के पास कुछ काम से जा रही हूँ। तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेगा। तभी वो बोलती है निशांत प्लीज़ निक्की के सारे डाउट्स क्लियर कर दो और उसे अपने नोट्स जो होते हैं वो दे दो, तो वो फर्दर स्टडीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर रहेगी। अच्छा मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। तभी निशांत बोलता है अरे मुझे फंसा कर जा रही है। पर निशांत कुछ नहीं कहता है। निशांत बोलता है फिर निक्की आती है निशांत के पास। अब निशांत के साइड तो विवेक बैठा हुआ रहता है। तो विवेक बोलता है कि भाई थोड़ा सा साइड हो यार, मुझे जाना है। तो वो कहता है कि निशांत कहता है तू कहाँ जा रहा है। तो कहता है अरे भाई मैं विकास के पास जा रहा हूँ, तू निक्की को आराम से समझा दे। वैसे भी ये पीरियड बहुत खाली है और मैम तो एब्सेंट है, तो तू समझा दे। तो निशांत थोड़ा सा साइड होता है और विवेक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विवेक वहाँ से चला जाता है तो निशांत थोड़ा साइड में होके निक्की को बोलता है कि बैठो। फिर निक्की बैठती है और निक्की बोलती है कि निशांत मुझे ना ये सारी चीज़ें जानना है। तो निशांत वो चीज़ पढ़ता है और कहता है तुम कॉपी और पेन लेकर नहीं आई हो तो मैं कैसे समझाऊँ। हाँ तो निक्की कहती ओके ओके मैं लेकर आती हूँ। निक्की काफ़ी वीक रहती है। तभी निशांत कहता है डोंट वरी, मत जाओ, मैं मेरी कॉपी से समझा देता हूँ। तो फिर वो कॉपी निकालता है और वो उस चीज़ को समझा रहा रहता है। थोड़ी देर तक तो निक्की निशांत की बातों को सुनती है और समझती है और निक्की को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कि निशांत बहुत अच्छे तरीके से उसे समझा रहा रहता है। और तो चाहत एकदम से टर्न होती है तो वो देखती है, तो उसे अच्छा लगता है कि निक्की और निशांत एक साथ बैठे हैं और चीज़ होती है। तभी निक्की एकदम से निशांत का हाथ पकड़ के बोलती है और निशांत का जब हाथ पकड़ती है तो निशांत एकदम से हाथ छुड़ा के बोलता है क्या हो गया है। तो वो कहती है आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि मैंने। तो निशांत बोलता है इट्स ओके, मेरा इमेज ही ऐसी है, लोगों को मैं हमेशा से गलत ही लगता हूँ। कोई बात नहीं है, मुझे आदत हो चुकी है इनकी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो निकी कहती है नो आई नो इट्स नॉट बिग डील फॉर यू, बट फॉर मी इट्स अ बिग डील। एंड ट्रस्ट मी निशांत, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का या कुछ। मैंने बस हमारी बात नहीं बनी तो मैंने थोड़ा गुस्से में राजीव के साथ चली गई थी। निशांत कहता है अच्छा ये टॉपिक समझ में आया तुम्हें। निशांत बात को वहीं ख़त्म करते हुए बोलता है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे टॉपिक समझ में आया, बट मेरा एक डाउट था। तो निशांत बोलता है पूछो। तो यहाँ पर जो निशांत रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा रहता है। निशांत को आज पहली बार काफ़ी अच्छा लगता है कि वो किसी को पढ़ा रहा रहता है और निक्की को इतनी अच्छी बाउंडिंग से वो पढ़ाता है कि देखने लायक होता है। निक्की के 100 सवाल होते हैं और निशांत उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा रहता है। निशांत को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके जो सवाल रहते हैं वो सेंसेबल रहते हैं। मतलब निक्की काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है और निक्की के सोचने का दायरा वो थोड़ा ज़्यादा डीपली होता है।
जो लोग नॉर्मल होते हैं वो फटाफट क्वेश्चंस पूछते हैं और निकल लेते हैं, लेकिन निक्की डीप तक जाने पे बिलीव कर रही रहती है। और निशांत का केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट और वो कर रही रहती है। तभी निशांत बोलता है कि यू नो निक्की, मेरा केमिस्ट्री सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। तो निक्की बोलती सेम पिंच, मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। पता नहीं लोगों को केमिस्ट्री से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट यू नो व्हाट, हम मैक्सिमम चीज़ केमिस्ट्री से ही मिलके बनाते हैं। आई मीन लाइक लुक द मेडिसिन्स, मेडिसिन्स क्या होती है, केमिस्ट्री तो है। द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और 3 सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को अलग तरीके से करें। केमिस्ट्री सबसे अच्छी चीज़ है अगर उसे समझोगे तो। निशांत बोलता है हाँ, और सबसे बड़ी बात होती है लोगों को केमिस्ट्री पसंद ही नहीं आती है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वो दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी। यहाँ पर चाहत बहुत इंतज़ार करती है, और वो जब भी निशांत और निक्की को बात करते हुए देख रही थी उसे अनन्या की इतनी याद आ रही थी। थोड़ी देर में उसे याद आता कि आई हैव अ सेल फोन, मैं कॉल तो कर सकती हूँ ना, क्योंकि अब ये लोग 11th स्टैंडर्ड पे थे। सबके सब छुपा छुपा के स्कूल में सेल फोन्स तो लेकर ही आते थे। तो जो चाहत होती है वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है, वॉशरूम में जाती है और कॉल करती है। तो अब उसका फ़ोन लग तो जाता है, पर अनन्या फ़ोन नहीं उठा रही रहती है। अनन्या चाहत के कॉल्स देखती तो है, बट उसे काफ़ी गुस्सा रहता है कि अब कॉल कर रही हो, तो वो नहीं उठाती। थोड़ी देर के बाद चाहत भी मतलब निराश होकर चुपचाप चली जाती है। यहाँ पे जो प्रीति रहती है वो तानिया मैम के साथ काम कर रही रहती है, क्योंकि वो कुछ कल्चर्स एक्टिविटीज़ होती है जिसमें तानिया मैम हेड रहती है, टीचर्स में भी हेड होता है। तो वो रहती हैं और उन्हें पूरी कल्चर एक्टिविटीज़ कर रही रहती है। तभी तानिया मैम से बात करते हुए प्रीति पूछती है, मैम मैं कुछ आपसे पूछ सकती हूँ? तो तानिया बोलती है ऑफ कोर्स। तो कहती है मैम आपको याद नहीं आती आकाशी दी की? तो एकदम से टर्न होती है तानिया और कहती है कि क्यों नहीं आती है, ऑफ कोर्स आती है। और पर वो अपनी अब वो 12th में थोड़ी ना बैठी रहेंगी, और इस बात को तो तुम्हें भी पता है, 3 इयर्स हो चुके हैं। तो कहती है पर मैम 3 इयर्स में आपने उनको मिस नहीं किया क्या? आई मीन मुझे देखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ मंथ्स हुए हैं। आई मीन हम 10th तक तो मैं और वैदही साथ में थे, क्लास में थे, साथ में थे, और ऑल टाइम थे। और अभी जस्ट थोड़ा सा दूर हुए हैं तो वो बेचैनी वगैरह सब लगती है। आई नो यू आर 3 इयर्स से आप उनसे नहीं हो तो आपको लगता नहीं है। तभी तान्या कहती, किसने बोला मैं 3 इयर्स से उनसे दूर हूँ? वो तो मेरे पास ऑल टाइम आती है। तुम्हें पता है अभी मैं यहाँ से घर जाऊँगी, मतलब हॉस्टल, वहाँ पर वो मुझे खड़ी मिलेंगी। अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो रोज़ मुझसे मिलने आती हैं, और रोज़ हम मैंगो बाइट खाते हैं। मैंगो बाइट, तो कहती है कि हाँ उनकी एक फ्रेंड है जो उनको मैंगो बाइट रोज़ देती है, और तो वो मुझे ला कर देती हैं। एंड वी स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम टुगेदर। प्रीति, मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने टाइम बिताते हो, मैटर ये करता है कि आप कितने टाइम एक दूसरे को समझते हो। कोई भी इंसान नहीं रह सकता। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो लोग तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स तो गैप में रहते हैं, तभी तो उनका प्यार बरकरार रहता है ना। वही वाली बात है, प्यार दिल में होता है और हमेशा से रहता है, बस उस प्यार को समझने की देरी रहती है। अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो आप कितने भी दूर रहो आपकी वही केमिस्ट्री रहेगी बिटवीन। और मुझे आकाशी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आकाशी ने मुझे प्लस अपने कॉलेज को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वो मुझे भी टाइम देती हैं, करती हैं। और तुम्हें सच बताऊं, हम लोग ग्रुप स्टडीज़ करते हैं। आई मीन आई यूज टू टीच हर ऑल द टाइम। मैं उनको उनकी स्टडीज़ में मदद करती हूँ। तो 3 साल से हमारा यही चल रहा है, और अब तो उनका कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट ईयर उनका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। कहती हैं कि नो, मतलब वो 4th ईयर में उनका बीटेक कंप्लीट होगी ना,
तो वो कहती है कि हाँ 4th ईयर में होगी, लेकिन मैडम ने ट्रांसफ़र ले लिया है और वो यहाँ से मुंबई जा रही हैं। वाई? तो कहती है मुंबई में बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ से उन्होंने एक बार वहाँ के एग्ज़ाम दिया था फॉर फर्दर थिंग के लिए, तो उनको वहाँ से ऑफ़र आया है अब जाकर, और वो लास्ट ईयर वहाँ से कंप्लीट करके वहाँ से अपना पीजी कंप्लीट करना चाहती हैं। तो वो वहीं से अपना एमबीए वहीं पे करेंगी। तो वो बोल रही थी तो अब हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होगा, बट आकाशी बहुत अच्छी पार्टनर है। जितना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था वो उससे कई ज़्यादा है। बहुत मैच्योर्ड हैं, मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं और चीज़ें समझती। इवन शी वांट्स मी टू गो बैक विथ हर इन मुंबई। तो शायद मैं भी ये कॉलेज छोड़ दूँगी, आई मीन मैं स्कूल छोड़ दूँगी। तो जैसे ही ये बात सुनती है वो कहती, मैम डोंट से दैट, यू आर माई बेस्ट। तो कहती हैं, स्वीट हार्ट आई एम योर बेस्ट, बट मुझे अगर कॉलेज में पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है ना। तुम भी तो चाहोगी कि तुम्हारी टीचर एक अच्छी सी जॉब पे ग्रोथ करे। तो कहती, ये बात तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी, पर मैम क्या प्यार में लॉन्ग डिस्टेंस में भी वर्क होता है? तो कहती होता है। अभी तुम्हारा है नहीं ना, आजमा के देखना तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा चलो ये जल्दी से काम करते हैं। तो यहाँ पर जाती है। तान्या काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि आकाशी ने उसे बहुत प्यार दिया था और आकाशी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है। थोड़ी देर में जब तान्या मैम के साथ काम करते करते तान्या मैम का फ़ोन बजने लगता है, तो एकदम से प्रीति कहती है, मैम आपका फ़ोन आ रहा है। तो वहाँ पर एक जो नाम रहता है माई यूनिवर्स करके नाम सेफ रहता है। तो कहते हैं, मैम यूनिवर्स करके सेफ है। तो तान्या बोलती है, माई यूनिवर्स से सेफ होगा। तो कहती है कि हाँ मतलब वो है, मैंने एक्चुअली देखा नहीं ध्यान से। तो वहाँ से फ़ोन उठाती तो आकाशी का कॉल रहता है। आकाशी उन्हें बोलती है कि मैं बस आ रही हूँ आपको पिकअप करने के लिए, एंड वी आर जस्ट गोइंग। तो वहीं पर तान्या कहती है कि तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से पिकअप मत करो। तभी वो बोलती, डोंट वरी, द स्कूल इज़ एंड आई एम पास आउट फ्रॉम द लास्ट 3 years, सो nobody cares, you're just coming with me। और ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती हैं। जो इनका रिलेशन रहता है उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी डोमिनेटिंग तो हमारी आकाशी थी, और तान्या मैम तो हमेशा से समझती थी। यहाँ पर जो स्कूल में सब बिजी हो जाते हैं, जैसी तान्या बोलती है कि प्रीति हम ये चीज़ कल कर लेंगे, मुझे जाना होगा, आकाशी मुझे लेने आ रही है और मुझे हाफ डे से आज जाना है। तो इस बात पर यहाँ से तान्या चली जाती है। तभी जो प्रीति रहती है वो भी जब बोलती है, ओके मैम ऑल द बेस्ट बाय। तो यहाँ से जैसे प्रीति निकल रही रहती है तभी वैदेही उसे मिलती है और वैदेही उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तो प्रीति कहती है कि हाँ बोलो क्या हो गया है। तो कहती कि कल मेरा मैच है। तो कहती है आई नो। तो कहती है मैं तुम्हें एक बात बताई नहीं कि यह मैच मेरे लिए स्टेट लेवल का सिलेक्शन है। तो प्रीति कहती है कि पता है मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखती हूँ? आई नो एवरीथिंग एंड इवन आई लव इट। मुझे पहले से पता था और मैं ये चाहती हूँ कि तुम बेस्ट। तो कहती कि तुम्हें पहले पता था? तो कहती लेकिन इस बारे में हम जितनी बात करेंगे उतना तुम्हें टेंशन होगा, तो गिव योर बेस्ट। आई मीन ये टेंशन लेके मत करो कि ये तुम्हारा स्टेट लेवल का सिलेक्शन है। अगर ये सोच कर करोगी ना तो प्रियर प्रेशर में करोगी, और जब कोई काम प्रियर प्रेशर में करता है ना वैसे वो काम अच्छा नहीं होता है। सो माई ब्यूटिफुल माई ब्यूटिफुल बेबी, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रीट इट्स लाइक अ नॉर्मल मैच, कि तुम्हारा नॉर्मल मैच है और तुम्हें देना है तो तुम अपना बेस्ट दे पाओगी। बट अगर प्रियर प्रेशर में करोगी कि स्टेट सिलेक्शन है तो तुम्हारा कहीं ना कुछ अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें नॉर्मल ट्रीट कर रही थी। वैसे ये सारी बातें जब प्रीति की सुनती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और उसे अपनी मॉम की भी बात याद आती है कि कुछ चीज़ें ना
जो पार्टनर्स अच्छे से हैंडल कर पाते हैं वो कोई नहीं कर पाता है। तो यहाँ दोनों का काफ़ी अच्छे से हो रहा रहता है, बात चल रही रहती है। तभी वैदेही को बहुत प्रीति जब बोल रही रहती है मूव करते हुए क्लासरूम में इधर उधर से, उसे बहुत क्यूट लगती है और वो एकदम से जाती है, उसे टाइटली हग करती है। प्रीति बोलती है आर यू ओके वैदेही? तो वैदेही बोलती है यस आई एम। और वो कहती है कि बेबी किस कर लूँ? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, स्कूल का टाइम है, तुम कभी भी स्टार्ट हो जाती हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती करना है। और वो उसको वहाँ पर पकड़ के छोटा सा किस दे के दूर हो जाती है। और अच्छा हुआ वो लोग दूर हो जाते क्योंकि वहाँ से बच्चों की क्लास, आई मीन वो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे वहाँ से जा रहे रहते हैं। तो वो वहाँ से होकर चली जाती। प्रीति तो आधे टाइम तक शॉक रहती है कि ये वैदिका करूँ तो करूँ क्या। 2 मिनट में आती है तूफान की तरह किस करके चली जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब अपनी लाइफ में थोड़े हैप्पी थे। जो हमारा रिमझिम थी वो और उनके साथ एज यूजुअल फाइट करती थी, लड़ाई झगड़े सब कुछ उसके साथ कर रही थी। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपसेट कोई था तो चाहत थी। जैसी क्लास जैसी स्कूल ख़त्म होता है वैसी चाहत अपने घर जाने के बजाय वो बस में बैठ के अनन्या के बस स्टॉप पे उतरती है। और जब वो अनन्या के बस स्टॉप पे उतरती है तो उसे पता रहता है कि यहाँ से तो अनन्या का घर वॉकेबल है क्योंकि इतने टाइम के रिलेशन में वो एक दूसरे का घर तो देख ही चुके थे। अनन्या बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है कि चाहत ने मुझे कॉल किया तो मैंने नहीं किया। जब वो फ़ोन उठाती है तब वो देखती है तो उसे याद आता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यू हैविंग अ मिस कॉल फ्रॉम दिस नंबर। तो वो ये नंबर को नोट करती तो उसे पता चलता है कि रात को भी चाहत ने बहुत कॉल करे थे, बट एज यूजुअल मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनन्या को भी ये चीज़ बुरी लग रही रहती है कि उसका सिर्फ एक इस तरीके का डिसीजन कहीं ना कहीं उसे चाहत से काफ़ी दूर कर दिया। चाहत थोड़ी देर तक वॉक करते हुए जाती है। अब वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो ये बिल्डिंग में जाए या वो बिल्डिंग में जाए क्योंकि जो सोसाइटी रहती है उसमें सारे घर एक जैसे रहते हैं और वो जब भी आई रहती है वो तो अनन्या के साथ ही आई रहती है, तो उसे कोई टेंशन भी नहीं थी। लेकिन जब वो सोसाइटी के अंदर घुसती है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। पर वो थोड़ी देर में देखती है कि अनन्या अपनी बालकनी के वहाँ पर खड़ी है। तो जैसे ही चाहत अनन्या की तरफ देखती है, अनन्या चाहत की तरफ देखती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। चाहत जो होती है वो धीरे धीरे आ रही रहती है और अनन्या वहाँ से बालकनी से जैसी देखती है मानो कि उसकी उसकी लाइफ एकदम से पलट गई हो। और वो इतनी स्पीड में भागती है, ऐसे भागती है। और तब उसकी मम्मी कहती है अनन्या तुम्हें तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान से उतरो, क्या कर रही हो। वो इतनी जोर से भागती है, अपने मेन गेट ओपन करती है और जैसी जाती है चाहत को इतनी टाइटली हग करती है। चाहत भी उसे बहुत टाइटली हग कर रहे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को हग कर रहे रहते हैं। और कम से कम 5 मिनट तक तो वो एक दूसरे को खड़ी धूप में हक कर रहे रहते हैं। तभी चाहत कहती है आर यू ओके? तो अनन्या कहती है यस आई मिस यू सो बैडली, आई कांट इवन टेल यू, आई एम मिसिंग यू सो बैडली। तो कहती है इट्स ओके, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो कहती है हाँ चलो चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बहुत खुश होते हुए देखती है। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तभी आंटी होती है। तो अनन्या कहती है कि मम्मा मेरी फ्रेंड आई है। तो जो चाहत होती है वो बोलती है नमस्ते आंटी। तो वो बोलती है कि बेटा आज डायरेक्ट स्कूल से? तो कहती है कि हाँ, वो इम्पोर्टेंट्स कुछ टॉपिक्स थे और फिर मैं अभी घर जाती, फिर मैं चेंज करती तो मुझे टाइम लग जाता। और अनन्या आज स्कूल नहीं आई थी ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैम ने पढ़ाए थे तो उसका लॉस हो जाता और कल शायद से सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है आंटी, तो इसलिए मैंने ना सोचा कि अनन्या को डायरेक्ट यहीं पे पढ़ा दूँ। तो कहती है हाँ ज़रूर, अच्छा तुम लोग ऊपर जाओ मैं तुम्हारे लिए खाने का करती हूँ। एंड तो वो कहती है ओके ओके। तो एक्चुअल में एक्चुअल में ऐसा कुछ टेस्ट तो होता नहीं है, लेकिन अनन्या चाहत को और चाहत अनन्या को देखे बिना क्या रह सकते थे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे रंग लाती है
और अभी तो बहुत कुछ है। सो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज